इकाई 7 खाना खजाना चित्रपाठ। चूहा। विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? मुझे पहचाना? अरे मैं तो चूहा हूं। यार आप तो गजब के लोग हैं। आप मुझसे डरते हो और मैं आपसे। लेकिन आपसे ज्यादा वक्त मैं रसोई घर में रहता हूं। आपको पढ़ना और खेलना पसंद है। मुझे तो खाना ही पसंद है। जानते हो, रसोई घर में रहते हुए मैं वहां की हर एक गतिविधियां जानता हूं। चलो बताता हूं। देखिए, यह रसोई घर है। माताजी रसोई बना रही है। वह गेहूं के आटे से चौका पर पिल्ला रखकर बेलन से रोटी बेल रही है। ॐ माताजी के पास ही दादी माँ भूर्भुवः बैठी है। स्वः वह पूजा पाठ कर रही है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके जैसा लड़का भोजन कर रहा है। उसने थाली में रोटियां, सब्जी, कटोरी में दाल और गिलास में पानी लिया हुआ है। रसोई घर में कितने बर्तन हैं? विद्यार्थी मित्रों, स्कूल में आप जैसे झूले पर झूलते हो, वैसे ही हम इन बर्तनों पर खेल खेलते रहते हैं। यह देखो, लड़के के सामने कलसा रखा हुआ है। वह पानी से भरा हुआ है। इसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है। माताजी के पास गैस की अंगूठी है। इसके ऊपर कुकर रखा हुआ है। रसोई घर के कोने में गेहूं के आटे से भरा हुआ स्टील का डब्बा है। आटे को साफ करने के लिए डिब्बे में चलनी भी है। वो मैं हर रोज देखता हूं। चलनी से कभी कभी थोड़ा आटा नीचे गिरता है। वही मेरा भोजन है। सामने दीवार पर एक अलमारी रखी हुई है। आपके घर में भी अलमारी है ना? देखिए, अलमारी में छोटे छोटे जार रखे हैं। थालियां भी रखी हुई है। सबसे ऊपर स्टील के डिब्बे रखे हैं। एक मसालदान का डिब्बा है। एक रोटीदान का डिब्बा है। खिड़की के पास वाली दीवार पर देखिए, वहां दो स्टैंड लगे हुए हैं। वहां ऊपरी भाग में अचार के जार रखे हुए हैं। नीचे वाले हिस्से में टोकरी में सब्जियां रखी हुई है। कभी कभी हम लोग अकेले होते हैं तो वहां चढ़कर ताजी ताजी सब्जियों का लुत्फ उठाते हैं। नीचे वाले स्टैंड में करछी, कलछुल, चिमटा, पौनी, संसी लटक रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, रसोई घर तो आपका था, लेकिन मेरी तरह आप सभी बर्तनों को पहचानते थे। मैंने सभी बर्तनों का परिचय करवाया ना। अभी इस रसोई घर में ऐसे बर्तन नहीं हैं जो आपके घर में होंगे। आप उनकी यादी बना के रखिए। कल फिर मिलेंगे। कहानी। रामपुर का एक छोटा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। वह खेती करता था। उनके दो बेटे थे। दोनों बेटे आलसी थे। वे कुछ भी काम धंधा नहीं करते थे और आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते थे। किसान ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन वे कुछ भी नहीं समझते थे। किसान की चिंता बढ़ती ही जाती थी। अपने बच्चों को समझाने का किसान ने नया तरीका ढूंढा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। एक बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। लड़का गट्ठर ले आया। किसान ने इस गट्ठर को तोड़ने के लिए दोनों बेटों को कहा। दोनों बेटों ने रस्सी से बंधी हुई गट्ठर तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन एक भी लड़का वह गट्ठर तोड़ नहीं सका। किसान ने बाद में लकड़ी की गट्ठर को छोड़ दिया और दोनों लड़कों को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़के ने एक एक लकड़ी बारी बारी ली और तोड़ दी। किसान ने दोनों बेटों को सीख दी कि यदि आप साथ रहोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा, अलग नहीं कर सकेगा। यदि अकेले रहे तो कोई भी तोड़ जाएगा। मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे।
और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे।